मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है निश्चित समाकलन। देखेंगे आप पार्ट नंबर 7 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन अल्फा से लेकर बीटा तक dx अपॉन रूट x माइनस अल्फा बीटा माइनस x, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। आंसर, माना i बराबर अल्फा से बीटा 1 अपॉन रूट x माइनस अल्फा बीटा माइनस x dx। रूट के अंदर वाले पार्ट को मान लें, किसी को मान लो, ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो। चलो ऐसे मान लिया, माना x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, dx बराबर 2t dt। आप जानते हैं अल्फ़ा का तो 0 ही हो जाएगा। अब सबसे पहले लिमिट इसकी चेंज करेंगे, अल्फ़ा बराबर i बराबर अल्फ़ा इसकी जगह रखेंगे तो t का मान क्या आएगा 0, और जब बीटा इसकी जगह रखेंगे तो क्या आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा रूट के अंदर। x की जगह क्या रख दिया, बीटा रख दिया, तो बीटा माइनस अल्फ़ा जब इधर से बार घटाएंगे तो रूट बीटा माइनस अल्फ़ा 1 अपॉन इंटीग्रेशन, इसे क्या मान लिया टी स्क्वायर कोष्टक बीटा माइनस, और x का मान अगर यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, कोष्टक लगा सकते हैं आप, अल्फ़ा प्लस टी स्क्वायर 2t dt। i बराबर लिमिट 0 से रूट बीटा माइनस अल्फ़ा 1 अपॉन अंडर रूट, ये t निकल के आ गया बाहर, यहाँ से बचा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर 2t dt। t से t हो गए कैंसिल, i बराबर 0 से अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा 1 अपॉन रूट, इसे क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 2 कर दिया आगे और dt। सूत्र किसका रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी i बराबर 2, और ये सूत्र रखा है साइन इनवर्स t अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फ़ा, और जो लिमिट है वो 0 से रूट बीटा माइनस अल्फ़ा। i बराबर 2 बाहर कर दिया, साइन इनवर्स रूट बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन इनवर्स 0, इनसे तो ये कट जाएंगे एक बार। i बराबर 2, इसकी तो वैल्यू कितनी हो गई π/2, इसकी वैल्यू हो गई 0। i बराबर 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएंगे, i बराबर आंसर आ गया पाई उत्तर। आंसर हो गया कितना, पाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोनों में से किसी एक को मान लो, अगर उसे मानते हो, माना उसे मान लिया तो क्या होगा, केवल
माइनस चिन्ह आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से a x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। आंसर माना i बराबर 0 से a x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। माना या तो आप x बराबर मान सकते हैं या फिर पूरा एक्स स्क्वायर बराबर भी मान सकते हैं। तो चूंकि यहाँ x रखा हुआ है तो क्या कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉस एक्स, इतना ही रखिए। कॉस 2x भी लिखा जा सकता है और केवल x। अब x के पदों में था ही तो इसे किसी और के पदों में कर लो, थीटा कर लिया या t कर सकते हो। तो क्या मिला, 2x dx बराबर a स्क्वायर माइनस के साइन थीटा डी थीटा। तो x dx का मान आ जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, 0 कॉस की वैल्यू 0 पाई बाई 2 a स्क्वायर 1 0 पाई बाई 2 से लेकर 1 तक। x dx मिलके तो चले गए, dt में अंडर रूट के अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस थीटा माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर, अगर ये माइनस चिन्ह गायब कर दिया जाए और a स्क्वायर बाई 2 आगे आ गए तो a स्क्वायर बाई 2 आगे आ गए, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2। माइनस चिन्ह गायब कर दिया, लिमिट उलट गई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। आई बराबर a स्क्वायर बटे 2 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। हाफ एंगल के सूत्र लगा दिए और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। आई बराबर a स्क्वायर आगे रखा है 0 से पाई बाई 2। यहाँ कॉस है, यहाँ पर कॉस का वर्ग है, कॉस से कॉस का वर्ग कट जाएगा, ठीक है। कॉस से कॉस का वर्ग कट गया, यहाँ भी बचा साइन थीटा बाई 2 और यहाँ भी बचा साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। आई बराबर a स्क्वायर लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। a स्क्वायर लिमिट 0 से पाई बाई 2 क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2।
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ए स्क्वायर बटे 2 ये तो आगे कर दिए, इसका समाकलन हो गया थीटा, और कॉस थीटा का क्या होगा साइन थीटा, लिमिट 0 से π/2। ए स्क्वायर बटे 2 π/2 माइनस साइन π/2 माइनस 0 प्लस 0, तो क्या आया ए स्क्वायर बटे 2 π/2 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं इसे, ए स्क्वायर बटे 4 पाई माइनस 2, और दैट इज योर आंसर। ये उसका रहेगा उत्तर, ए स्क्वायर कोष्टक पाई माइनस 2 बटे में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 0 से π/2 साइन x साइन 2x dx। आंसर i बराबर 0 से π/2 साइन x साइन 2x dx। i बराबर 0 से π/2 साइन x 2 साइन x कॉस x dx। i बराबर 2 बाहर आ गए, 0 से π/2 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x कॉस x dx। माना साइन x बराबर t, साइन x का अवकलन कॉस x dx बराबर dt, कॉस x dx बराबर dt। i बराबर 2 बाहर, 0 से 0 पर 0 π/2 पर कितनी हो जाएगी 1, 0 से 1 t स्क्वायर dt। i बराबर 2, इसका हो जाएगा t³/3, लिमिट 0 से 1। i बराबर 2/3, 1 का क्यूब माइनस 0, तो i बराबर आंसर प्राप्त हुआ कितना 2/3। और ये रहा आपका उत्तर। बहुत ही सरल प्रश्न, कोई कठिन नहीं है। कि आप जानते हैं ज़्यादा घात वाले को माना जाता है और कम घात वाला स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब x कॉस x dx। आंसर i बराबर 0 से π/2 साइन क्यूब x कॉस x dx। i बराबर 0 से, चलिए मान लीजिए ज़्यादा घात वाला माना जाता है साइन x बराबर t, साइन x का क्या होगा कॉस x dx बराबर dt। लिमिट हो गई 0 से 1, t पे घात 3 dt। i बराबर कितना हो जाएगा t पे पावर 4/4, लिमिट है 0 से 1। i बराबर 1/4, 1 पे पावर 4 माइनस 0 पावर 4। i बराबर 1/4 इंटू 1। i मान आ गया कितना 1/4, और ये रहा उसका उत्तर कितना 1/4। क्वेश्चन नंबर 17।
0 से π/2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा? I बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। 0 से π/2 सूत्र बनाने के लिए 4 की ज़रूरत है। sin x इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। 0 से π/2 1/4 अंदर सूत्र बन गया sin स्क्वायर 2x dx। 1/4 लिमिट 0 से π/2 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 एंगल है, समझ गए होंगे। कितना आ जाएगा? 1/8 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 माइनस cos 4x dx। 1/8 कितना हो जाएगा? इसका x, इसका कितना हो जाएगा? साइन 4x अपॉन 4 लिमिट 0 से π/2 लिमिट 0 से π/2। 1/8 लिमिट लागू कर दी π/2 माइनस साइन 4π/2 अपॉन 4 माइनस 0 प्लस 0। 1/8 अंदर क्या? π/2 माइनस साइन 2π बचेगा, वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस 0 कितना हो गए? π/16 उत्तर। π/16 आ गया उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वीडियो बड़ी हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।